कॉलिंग सोनिया मुनगंदर जी, आरजे संगतरा, सिटी लाइफ सुन रहे हैं आप। और आज कुछ ऐसी बातों का हम उसके बातों के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो कि शायद क्या हम सब की लाइफ से रिलेटेड है। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, आप बताइए कैसे हैं? बहुत ही बढ़िया। और ऐसा है कि आपको स्टूडियो में देख के ऐसे लग रहा है हमारी आधी बीमारियां तो अभी दूर हो गई है। पहले मैं आपको एक कमेंट दे दूं कि कॉम्प्लीमेंट दे दूं, आप बहुत सुंदर लग रहे हो। ओह थैंक यू सर। वो कहते हैं ना, हर एक लड़की को कॉम्प्लीमेंट की तो हर रोज जरूरत होती है, तो यू मेड माय डे। थैंक यू सर। सर ढेर सारी, अगर हम हेल्थ की बात करें, आजकल तो सोशल मीडिया पर वो कहते हैं ना पूरा फ्लड मचा हुआ है कि ये करें वो करें, नुस्खे और तरह तरह के रेमेडीज हैं। लेकिन आज हम आयुर्वेदा के ऊपर ऑफ कोर्स डिस्कस कर रहे हैं और मैं शुरुआत कर रही हूँ जिन प्रॉब्लम्स के साथ हम सब जूझ रहे हैं कहीं ना कहीं से। तो पहली प्रॉब्लम जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी वो ये है डायबिटीज की। तो अगर आप आयुर्वेदा के एस्पेक्ट से मुझे बताएं कि किस तरह से आयुर्वेदा हम कैसे अपनी डेली लाइफ में अपनी लाइफस्टाइल को बेटर कर सकते हैं डायबिटिक फ्री होने के लिए। आपके लगभग कितने लिसनर होंगे अंदाजा? आपको क्या लगता है कितने लोग सुनते होंगे आप? सर ट्राई सिटी, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला। ठीक है, और उसमें कितने लोगों को डायबिटीज होगी? सर मैं मानती हूँ कि 60-70% लोगों को डायबिटीज है। अब आप आज की डेट में मतलब हर घर में एक को तो है ही। और मैंने अभी 4 साल पहले एक रिपोर्ट आई थी कि चंडीगढ़ में हर चौथे आदमी को डायबिटीज है। Oh my God। और तो चंडीगढ़ में अगर हर चौथे आदमी को डायबिटीज है तो मैं आपके चैनल पे एक ऐसा फॉर्मूला बता देता हूँ कि 100 में से 90 लोगों की घर बैठी रिवर्स हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। मतलब कुछ दवाई नहीं खानी जी, वैसे ही ठीक हो जाएगी। बताइए सर। तो आज के बाद करना क्या है, इसमें डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों ठीक होने वाले हैं। जब भी नाश्ता करने बैठना है तो वजन गुणा 10 ग्राम पहले फ्रूट्स खाने हैं। मतलब वजन जैसे आपका मान लो 50 kg है तो पहले आधा किलो फ्रूट्स खाओ, जो भी सीजन के हो। उसमें चाहे मीठे फल भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, आम भी हो, केला भी हो, कोई दिक्कत नहीं। पहले आपने फ्रूट्स खाने हैं आधा किलो, मतलब जितना वजन गुणा 10 ग्राम। कोई 70 किलो का तो 700, कोई 50 का तो 500। पहले फ्रूट्स खाने हैं। जैसे ही फ्रूट्स खत्म हो, इसको बोल दो आप प्लेट 1 और इसके ऊपर से खा लो प्लेट 2। प्लेट 2 में जो मर्जी, जैसे आप रोटी खाना चाहते हो, चिवड़ा खाना चाहते हो, दलिया, स्प्राउट, इडली, ढोकला, कॉर्नफ्लेक्स, या कोई आप पराठा खाना चाहते हो, पूड़ी पकोड़ा खाना चाहते हो, भटूरे खाना चाहते हो, जो भी खाना चाहते हो, मैं मना नहीं करूंगा मैं। लेकिन शर्त क्या है, पहले प्लेट 1 देन प्लेट 2। यानी कि बॉडी में पहले अमाशय के अंदर एक फ्रूट्स की लेयर बना लीजिए, और उस फ्रूट में आप सैलेड भी शामिल कर सकते हो, खीरा टमाटर भी डाल सकते हो, लेकिन टोटल क्वांटिटी इतनी। अच्छा, इतनी क्वांटिटी खाओगे तो ही दवाई का काम करेगी। अच्छा, अगर कम खाओगे तो न्यूट्रिशन होगा, फाइबर होगा, लेकिन दवाई नहीं बनेगी। तो ये हो गया ब्रेकफास्ट। अब आ जाओ लंच में जी। ब्रेकफास्ट में फॉर्मूला था वजन गुणा 10 का। लंच में फॉर्मूला है वजन गुणा 5। और डिनर में भी रहेगा वजन गुणा 5। यानी कि आपका वजन 50 kg है तो लगभग 250 ग्राम। तो 250 ग्राम पहले सैलेड खाएंगे, खीरा, टमाटर, प्याज, मूली, गाजर, जो भी पत्ते वत्ते खाने हैं, और ऐसे ही सेम शाम को। अब इसके ऊपर से प्लेट 2 रोटी चावल जो भी खाना चाहते हो। शर्त क्या है, एक तो कभी भी रोटी और चावल इकट्ठा नहीं खाना। अच्छा। मतलब एक अनाज एक टाइम पे। जैसे लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा चावल खा लेंगे, एक आधी रोटी खा लेंगे, ऐसे नहीं करना। गेहूं खाना है तो गेहूं खाना है, चावल खाना है तो चावल ही खाने हैं। जी जी जी। खाना खाने के साथ पानी नहीं पीना, आधा घंटा पहले या 40 मिनट बाद। और एक परहेज करना है, जो भी चीज जानवर से आती है वो छोड़ देनी है। जो भी चीज जानवर से आती है, जानवर से हमें दूध मिलता है, पनीर मिलता है, दही मिलता है, मक्खन मिलता है, या जानवर से नॉनवेज अंडा मिलता है, तो एक बार ये छोड़ना है। आप हैरान हो जाओगे, 3 से 7 दिन में आपको डायबिटीज की गोली कम करनी पड़ जाएगी या छोड़नी पड़ जाएगी, और 15 दिन के अंदर ब्लड प्रेशर की गोली कम करनी पड़ जाएगी या छोड़नी पड़ जाएगी। क्या बात है, मतलब आप लिटरली जो फार्मा कंपनीज है उनका नुकसान करवाने पे यहाँ पे तुले हुए हैं। देखो, फार्मा कंपनियां सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम कर रही हैं, तो ये मेरा दुख का कारण है। अगर फार्मा कंपनियां लोगों की भलाई का काम कर रही थी तो मैं उनका नुकसान ना कराता। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने बहुत नाजायज पैसा कमाया, लोगों को बीमार करके कमाया, तो गलत है। इसको DIP डाइट बोलते हैं। गूगल पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे आप सर्च कर लो DIP डाइट, तो ये डाइट खुल जाएगी। ये मेरे पार्टनर है डॉक्टर बिस्रू, उन्होंने ही इसको पूरे इंडिया में प्रमोट किया है DIP डाइट के नाम से। और ये डाइट निकाली जो गई है, ये 1985 की चाइना स्टडी से निकाली गई है, जिसको अपनाकर जो राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे, इन्होंने भी अपनी शुगर और ब्लड प्रेशर को ठीक किया था। क्या बात है। और वो भी यूट्यूब पे इंटरव्यू उनका पड़ा है BBC का, कि कैसे बिल क्लिंटन ने अपने कोरोनरी आर्टरी डिजीज को, शुगर को रिवर्स किया।
बिल्कुल, वो कहते हैं ना योगा से ही होगा, और साथ में अगर आयुर्वेदा का साथ में वो कहते हैं ना तड़का लग जाए जिंदगी में तो बहुत अच्छी जिंदगी हो सकती है। और अभी तो ढेर सारी प्रॉब्लम्स है, कंसर्न्स है, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरी कंसर्न आजकल जो देखने को मिल रहा है वो डेफिनेटली सर है कि माइग्रेन्स का, कि हेडेक होता है, या फिर कह दो कि एक मेंटल स्टेट अच्छा नहीं होता है, हेडेक्स हो जाते हैं, एकदम से हेडेक हो जाता है, गर्म सर्द की भी बात कर सकते हैं यहाँ पे। तो उस केस में क्या किया जाए? देखो, मैं आपको अभी एक बता देता हूँ तरीका कि माइग्रेन जब भी हो अपनी राइट नोस्ट्रल को बंद कर लें। अच्छा। राइट को बंद कर लें और सिर्फ लेफ्ट से सांस ले, लेफ्ट से छोड़े। 2 से 5 मिनट में ठीक हो जाएगा। और आयुर्वेद के पंचकर्म में चले जाएं और शिरोधारा करा ले, शिरोपिच्चू करा ले, माइग्रेन आपकी लाइफ से चला गया। तो जो सडन हेडेक्स होते हैं, मतलब एकदम से बॉडी एक नहीं है, बॉडी फटीग नहीं है, सीधा मतलब हेडेक होने लग गया, एक साइड से दुखने लग गया सिर्फ, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके 2 सेकंड ऑयल ऑर्डर कर दें। जब भी कभी लाइफ में हेडेक हो, आपने सिर्फ उसकी शीशी खोल के सूंघ लेना है। अच्छा। और वो एक शीशी 5-10 साल चल जाएगी आपकी। अच्छा। सिर्फ सूंघना है, क्योंकि आयुर्वेद का सूत्र है नासा शीर्षो द्वारम, कि नाक ही सिर का द्वार है। तो बस जैसे तीक्ष्ण नस्यम दोगे, एक खुशबू दोगे, तो आपका वो हेडेक उसी टाइम ठीक हो गया। गोली नहीं खानी। अरे वाह, मतलब गोली के बगैर ठीक होने का ये उपाय बहुत ही बढ़िया। आई थिंक 5 मिनट करा जाए जो आप ये नोस्ट्रल। हाँ, 2 से 5 मिनट करेंगे तो आपका माइग्रेन भी ठीक हो जाएगा। अगर आपका बीपी भी बहुत हाई है तो भी इसी तरीके से आप चेक करोगे, 10 मिनट बाद आपका बीपी काफी हद तक कंट्रोल हो चुका होगा। क्योंकि जो लेफ्ट नोस्ट्रल है ये चंद्र नाड़ी है, राइट वाली है जो सूर्य नाड़ी है। अच्छा। तो सूर्य गर्म होता है, चंद्र ठंडा होता है। तो जैसे आप लेफ्ट वाली को इनहेल करोगे तो ब्रेन में जो ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, उससे माइग्रेन कौन। क्या बात है, मतलब बहुत ही आसान टेक्निक है। तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इतना आसान हो सकता है। क्या बात है। तो मतलब लिटरली जो आपके हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते होंगे वो तो 2 मतलब 1 दिन में या हमारे यहाँ 10 दिन में, 15 दिन में किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर, हार्ट पेशेंट को बहुत अच्छा आराम मिल जाता है। क्या बात है, क्या बात है। अब ऐसा है कि अगर मैं डिजीजेस की बात करूँ तो एक ढेर सारी लिस्ट है, तो अभी इतनी जल्दी तो आई थिंक हमें आपकी बातों से आराम नहीं मिला है, क्योंकि हमें अभी और भी बातें करनी है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा जो कि मेरे ख्याल से हम सभी से रिलेटेड है, और आजकल तो एक तरह से एक फैड बन गया है अगर मैं बात करूँ, वो है पतला होने का तरीका। तो ओबेसिटी अगर मैं बात करूं, और इसी के साथ ही मैं साथ मिक्स करना चाहूंगी दूसरी बातें, जैसे कि किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, एसिड रिफ्लक्स है, या फिर बेसिकली डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कोई ना कोई गड़बड़ी है, तो उसके ऊपर आप आयुर्वेदा का क्या एक तरीका बताना चाहेंगे, लाइफस्टाइल मेथड क्या बताना? मतलब आप कह रहे हो वजन घटाना, बता दूं मैं? बिल्कुल। तो वजन घटाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है सुबह उठते ही खाली पेट, बिना कुल्ला, बिना ब्रश करे, उकड़ू बैठ के, जो भारत का इंडियन टॉयलेट स्टाइल है उस स्टाइल में बैठ के, 1 कप गरम पानी या हर्बल टी पीना है। सुबह 5 मिनट में पीना है। अच्छा। 5 कड़ी पत्ते खाने हैं। 1 कड़ी पत्ता 1 मिनट में चबाना है। 5 कड़ी पत्तों को चबाने में 5 मिनट लगने चाहिए। अच्छा। और 1 छोटा सा हल्दी का टुकड़ा। मतलब 5 कड़ी पत्ते, 1 हल्दी का टुकड़ा, उकड़ू बैठ के, मतलब इंडियन टॉयलेट स्टाइल में बैठ के गरम पानी पीने के बाद करना है ये। अच्छा। और उसके बाद जब भी खाना खाना है 10 मिनट वज्रासन में बैठना है। आपका वजन बढ़ेगा ही नहीं। पहली बात खाना खाने के बाद, आप खाना खाने के बाद, या आप खाना ही वज्रासन में बैठे खा लो, जैसे चाइनीज खाते हैं, जापानीज खाते हैं, मतलब कोरियन भी वज्रासन में बैठे खाना खाते हैं। अगर आप ये कर लोगे तो आप हैरान हो जाओगे, वजन बढ़ेगा ही नहीं। तो आप जो हल्दी का टुकड़ा कह रहे थे और साथ में कड़ी पत्ता कह रहे थे, हल्दी कच्ची हल्दी जो जिसको अम्बा हल्दी भी कहा जाता है। अम्बा हल्दी भी कहते हैं। तो जैसे अदरक होती है ऐसे हल्दी होती है। तो उसको हम अगर पानी में डाल के मतलब एज ए ड्रिंक काढ़ा भी बना के पी सकते हैं? चबाने में ना, मैं चाहता हूँ आपकी जो गम्स है उनकी एक्सरसाइज हो, दांतों की एक्सरसाइज हो। पुराने टाइम में लोग हल्दी और नमक से दातुन करते थे, तो मैं उसके डबल फायदे सोच रहा हूँ। मुख भी ठीक हो जाए, कभी मुंह का कैंसर भी नहीं होगा, और कभी आपके दांत भी मजबूत रहेंगे और मसूड़े मजबूत रहेंगे। हम दांतों की मालिश करते हैं, जबकि मालिश मसूड़ों की होनी चाहिए। दांत तो बेचारे शिथिल है, उनके तो कोई रोल ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये कर लेंगे तो मोटापा बढ़ेगा ही नहीं, और बढ़ा हुआ है तो घटना शुरू हो जाएगा। अरे वाह, मतलब ये लिटरली जो फैट बर्निंग जो ये दवाइयां वगैरह आती हैं, इसको आप बिल्कुल चैलेंज नहीं, कोई केमिकल वाली दवाई नहीं खानी। और साथ में किसी भी आयुर्वेद सेंटर में जाके पंचकर्म का ट्रीटमेंट ले लें। उसमें वमन, विरेचन, शमन, शोधन, वस्ती, पूरा ट्रीटमेंट ले लें। दुनिया में वजन घटाने का सबसे अच्छा तरीका पंचकर्म आयुर्वेद का और नेचुरोपैथी। आप एक बार मुझे अगर हिम्स हॉस्पिटल का भी एड्रेस दे पाएं। हमारे चंडीगढ़ में 3 सेंटर हैं। चंडीगढ़ सेक्टर 35 में 10 बेड का हॉस्पिटल है, और जीरकपुर में एक क्लिनिक है हमारी जिसमें पंचकर्म है। हॉस्पिटल जो हमारा 100 बेड का है, डेरा बस्सी के अंदर है,
हल्दीराम के सामने वाली साइड पे, ढाबों के बिल्कुल बैक साइड में, राइट सर। वो वहाँ किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर, हार्ट, जो भी लाइलाज बीमारियां ना, हम उन पे काम करते हैं वहाँ पे। जी जी। अगर किडनी फेलियर है, मतलब मैं सिर्फ एक डिटॉक्स नहीं बात कर रही, फेलियर ही है, और लिवर में भी आजकल तो फैटी लिवर और लिवर डिटॉक्स की बहुत सारी दवाइयाँ चली हुई हैं, तो आयुर्वेदा कैसे उसे ठीक कर सकता है? देखो, ये थोड़े लंबे आंसर है, तो मैं किडनी का अलग देता हूँ, लीवर का अलग देता हूँ। जी। किडनी अगर किसी की फेल है तो मार्केट में ऐसा बोला जाता है, क्रिएटिनिन बढ़ गया, यूरिया बढ़ते ही, क्रिएटिनिन बढ़ते ही, उसको बोलते हैं डायलिसिस कराओ, और डायलिसिस कराने के बाद फिर बोलते हैं ट्रांसप्लांट कराओ जी। और ट्रांसप्लांट वाली किडनी फिर दोबारा फेल हो जाती है। तो मैं बोलूंगा आयुर्वेद में हम क्या करते हैं, नेचुरोपैथी में हम क्या करते हैं, अगर किसी का भी क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, यूरिया बढ़ा हुआ है, अगर वो उसी स्टेज में हमारे पास पहुंच जाए तो हम उसका क्रिएटिनिन यूरिया ठीक कर लेते हैं, किडनी भी ठीक कर लेते हैं जी। एक स्कैन होता है जिसको बोलते हैं DTPA स्कैन। पहली बात तो हर पेशेंट को, किडनी पेशेंट को DTPA स्कैन कराना चाहिए। एक रीनोग्राम है, किडनी का टेस्ट है, उससे पता लगता है लेफ्ट किडनी कितना काम कर रही है, राइट किडनी कितना काम कर रही है, इनके साइजेस क्या हैं, और ये 1 मिनट में कितने ml खून साफ कर रही है। एक स्वस्थ किडनी का 1 मिनट में 100 ml से 120 ml खून साफ करना होता है, लेकिन फेलियर तब कहते हैं जब वो 10 ml 15 ml करने लग जाए। तो मैं बोलूंगा जो स्किन है हमारी, त्वचा, ये हमारी तीसरी किडनी बन सकती है। तो हम हमारे हॉस्पिटल में गर्म पानी की थेरेपी करते हैं, एक गर्म पानी का टब भर के उसमें बिठाते हैं जिसमें पसीना निकलता है, और जो किडनी का काम है वो स्किन करने लग जाती है। अच्छा जी। और हीट शॉक प्रोटीन के पैदा होने से वो जो किडनी मर गई, सूख गई, खराब हो गई, वो भी धीरे धीरे दोबारा रिजनरेट होनी शुरू हो जाती है। अमेरिकन रिसर्चेज हो चुकी है, इजराइल में हो चुकी है, लंदन में हो चुकी है, कई कंट्रीज में रिसर्च हो चुकी है कि किडनी आर कैपेबल ऑफ रीजनरेशन, और किडनी अपने आप को रीजनरेट करने के काबिल है। और हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, हमारी बॉडी भगवान की बनाई हुई है, ये इंसान ने नहीं बनाई, इंसान ने सिर्फ पैदा किया है, माध्यम बना है, लेकिन करता धरता ऊपर वाला है। तो ये बॉडी बहुत पावरफुल है, इसको रिजनरेट कर सकते हैं। तो किडनी फेल का कोई भी पेशेंट हो तो डायलिसिस कराने से पहले ही अगर हमारे पास पहुंच जाएगा तो 99% चांस है हम डायलिसिस होने नहीं देंगे। लेकिन अगर ट्रांसप्लांट की नौबत आ चुकी है तो 50-60% चांस है हम उसको रिकवर कर लेंगे, लेकिन वक्त रहते आना पड़ेगा। बिल्कुल। और सर, ये प्रॉब्लम ना आए तो कहीं ना कहीं आप लाइफस्टाइल के रिलेटेड भी क्या बात करना चाहेंगे कि कैसे अपना खान पान कैसे होना चाहिए? देखो, किसी को भी सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। अच्छा, आपके घर में खूब बड़ा लॉन है, मैंने सुना हुआ है, तो उसमें पक्षी आते होंगे, तो किस टाइम आते हैं वो? मॉर्निंग टाइम। और वो दाना किस टाइम चुगते हैं, ढूंढते हैं? उसके बाद शाम को कभी खाते देखा है? लेकिन हम शाम को भटूरा ढूंढ रहे हैं, कभी कोई मोमोज ढूंढ रहे हैं, कभी कोई मैगी ढूंढ रहे हैं, कभी कोई चाउमीन ढूंढ रहे हैं, तो हम गलत हैं। तो सूरज डूबने के बाद खाना दुनिया का कोई जानवर नहीं खाता, लेकिन एक इंसान ही एक ऐसा जानवर है, रात को 2 बजे भी, शाम को 4 बजे भी, रात को फ्रिज खोल के भी केक खाता मिलता है कई बार कि वो भूख लग पी सी। तो ये हमारे घरों में जो हमारे दादा परदादा भी थे ना, सुबह खाते थे, सीधा शाम को खाते थे, 2 वक्त के भोजन का रिवाज था। अगर पूरा भारत चाहता है बीमारियों से मुक्ति पाना तो 2 वक्त के भोजन पे आना पड़ेगा, सुबह और शाम खाओ। कभी किसी डॉक्टर की सफेद कोट की शक्ल ही नहीं देखनी पड़ेगी। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। पर सर, एक बात है, मैं आपसे जरूर आगे इसी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी। आप जिनकी नाइट जॉब्स होती हैं, नाइट शिफ्ट्स होती हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको लगातार नाइट शिफ्ट नहीं करनी चाहिए। हफ्ता नाइट शिफ्ट, हफ्ता डे जॉब। अगर वो नाइट शिफ्ट लगातार करेंगे तो पक्का डायबिटीज हो जाएगी, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, किडनी फेल की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि रात सोने के लिए बनी है, जागने के लिए नहीं बनी। और अगर फिर भी भूख लग जाए 6 बजे के बाद तो क्या किया? फ्रूट्स खाओ, सैलड खाओ, नारियल पानी पियो, नेचुरल चीज खा लो। ठीक है, बेसिकली आप अनकुक्ड फूड की तरफ आप कह रहे हैं। एक्चुअल में वो कुक्ड है, धरती का कुक्ड है। जिसको हम अनकुक्ड बोल रहे हैं, कच्चा बोल रहे हैं, एक्चुअल में धरती में तो बीज बोया था ना, धरती ने उसको पका दिया। हम उसको अनकुक्ड बोल रहे हैं। बिल्कुल सर। सर, आयुर्वेदा सचमुच में वो कहते हैं ना कि एक हीरा है और हीरे की खान है, लेकिन फिर भी काफी सारी ऐसी बातें हैं जहाँ पर हम आयुर्वेदा को आज भी ट्रस्ट नहीं करते। तो वो उन बातों को मैं आपके साथ साझी करूँ कि इतनी सारी बातें सुनकर और इतने सारे नुस्खे सुनकर और टेक्निक सुनकर जो कि बहुत ही ज्यादा साइंटिफिकली बैक्ड है, मैं कहना चाह रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि जिंदगी बहुत आसान है। जिंदगी सच में ही बहुत आसान है। हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है और कोई भी बीमारी ये होने नहीं देती है। जब हम इसको बहुत दुखी करते हैं तभी ये बीमार पड़ती है। टोटली। तो और वो हम खुद ही एक्चुअली में करते हैं ना। आयुर्वेद में ना एक बात बोलते हैं जो कि लोगों वो मॉडर्न पैथी में अलग तरीके से बोलते हैं। आयुर्वेद में ना बहुत सारी चीजों को मित्र बताया गया है। अच्छा। जो मॉडर्न पैथी बीमारियों की तरह दिखती है, जैसे फोड़ा, आप फोड़े से कितना घबराते हो, फुंसी, उल्टी,
दस्त, बुखार, जुकाम, इनको आप दुश्मन मानते हो, जबकि आयुर्वेद कहता है ये मित्र है। अच्छा। कि अगर आपको बुखार हुआ तो बॉडी ने बड़ी बीमारियां होने से पहले ही बचा लिया आपको। उल्टियां लग गई तो बॉडी ने सारा गंद निकाल दिया, पोटियां लग गई तो बॉडी ने अपने अंदर रखा कुछ नहीं। ठीक है। फोड़ा आया तो मतलब अंदर कैंसर नहीं होगा। मतलब कभी फोड़े आए, फुंसी आए ना, तो थैंक यू बोलो, आपका कैंसर बच गया, क्योंकि जो फोड़े फुंसी बाहर निकल के सारा गंद निकल गया, वरना वो अंदर रुकता, कहीं सिस्ट बनता, ट्यूमर बनता, पथरी बनता, रसौली बनता या कैंसर बनता। तो जिसको फोड़े फुंसी आए, थैंक यू बोलना चाहिए भगवान को, मंदिर में प्रसाद चढ़ाना चाहिए, बच गए कैंसर। अरे वाह, मतलब आज आपने पूरी काई पलट दी, जो कि मतलब आज तक हम सोचते आ रहे थे, हाय मेरी फिंसी हो गई, मेरा पिंपल हो गया, या फिर मेरे सोचो कैंसर बच गया जी। अब वो फिंसी हो गया तो उसको ठीक करना एक आसान है। हाँ। लेकिन अगर वो फिंसी ऊपर ना होती और अंदर होती तो वही गांठ बनती, कैंसर बनता, ट्यूमर बनता, रसौली बनती। तो लोगों को सिर्फ समझने का एक प्रोस्पेक्ट है। जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल पे बात करता हूँ, आपसे एक सवाल पूछता हूँ, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, चलेगा जी? कि एक सिचुएशन है कि आप किसी शादी में गए, आपने खूब खाया, आपको लूज मोशन लग गई, ठीक है, आप गए 100 करोड़ बड़े डॉक्टर के पास, वो क्या बोलता है? डायरिया, लूज मोशन, इन्फेक्शन, सलाइन वाटर चढ़ा दूं, ग्लूकोज चढ़ा दूं। आप उसी टाइम चले जाओ बीएमएस आयुर्वेद डॉक्टर के पास, वो क्या बोलता है? बॉडी सियानी है, राती गंद खाता है, कट रही है, कड्डन दो। यानी कि एक ही सिचुएशन को दोनों डॉक्टरों ने अलग तरीके से देखा। एक ने पढ़ाया बॉडी बेवकूफ है, एक ने पढ़ाया बॉडी सियानी है। तो आप कौन से डॉक्टर जाना पसंद करोगे? जो कहेगा मेरी बॉडी सियानी है। लेकिन लाइनें किस डॉक्टर के पास लगी हुई हैं जो बॉडी को बेवकूफ बता रही है? बिल्कुल बिल्कुल। पर सर कहीं पर भी अगर हम कहीं ना कहीं हम ना रिलायबिलिटी आयुर्वेदा पे नहीं रखते 100%। अगर हम बात करें, जैसे कि अगर कोई लाइफस्टाइल के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन जब सचमुच में प्रॉब्लम आ जाती है, तब कहीं ना कहीं लोग एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास ही भागते हैं। और मैं जानना चाहूंगी कि आयुर्वेदा कैसे, स्पेशली जैसे कि हम बात कर रहे थे कि किडनी की प्रॉब्लम, जिसके कि पेट में पथरी हो, किडनी में पथरी हो, या फिर लिवर का जो प्रॉब्लम है, फैटी लिवर, वो कैसे आयुर्वेदा मतलब लिटरली कैसे ठीक कर सकता है? देखो, पहली बात तो आप कह रहे हो रिलाई करना मुश्किल है, तो मैं पूछ रहा हूँ जिन पे रिलाई कर रहे हो, उन्होंने एक भी पेशेंट ठीक किया आज तक? आप उनसे एक सवाल पूछो कि तुमने एक सिंगल पेशेंट भी ठीक किया है? अच्छा, एलोपैथी का मतलब क्या है? एलोपैथी का मतलब 1810 में डॉक्टर हैनीमन ने दिया। एलोपैथी जो शब्द है वो कहाँ से आया जी? उसका मतलब है इलाज के अलावा बाकी सब कुछ। यानी कि इलाज ही नहीं होता, बाकी सब कुछ होता है। अच्छा। तो फिर आप बताओ, उस पैथी का इतना वर्ल्ड में प्रचार हो गया। हाँ। एक चीज में इलाज है ही नहीं, और वो उसके अलावा सब कुछ है। हाँ। और वो खड़ी हो गई। अच्छा, किसी डॉक्टर से पूछना एलोपैथी का मतलब क्या है, बताएगा ही नहीं आपको। अच्छा, एक और दूसरी बात, जितने भी डॉक्टर होते हैं जिनको हम बोलते हैं एमबीबीएस डॉक्टर, उनकी डिग्री पे क्या छपा होता है? BMBS। एमबीबीएस नहीं छपा होता। हाँ। तो वो एमबीबीएस क्यों लिखते हैं? BMBS लिखो ना। जब होम्योपैथी का डॉक्टर BHMS लिखता है, आयुर्वेद का BMS लिखता है, तो एलोपैथी वाला BMBS लिखे ना। लेकिन वो M लिख के अपने आप को मास्टर दिखाते हैं। आम आदमी को लगता है मास्टर डिग्री है, वो उनके पास चला जाता है। मैं डॉक्टरों का विरोधी नहीं हूँ, मैं तो इंटीग्रेशन के पक्षधर में हूँ कि अब वो वक्त आ गया कि आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, एलोपैथी को एक साथ इकट्ठे होकर काम करना चाहिए। मैं किसी पैथी को नीचा नहीं दिखा रहा, बट मैं चाह रहा हूँ कि आपकी पैथी में जो अंग्रेजों ने करना चाहा वो तो प्लीज हटा दो ना। अब ये एमबीबीएस नाम अंग्रेजों ने 1946 में दिया था, 1946 में। तो 47 में जब देश आजाद हुआ तो एमबीबीएस क्यों लिख रहे हो? तो बीएमबीएस लिखो। अब तो 75 साल हो गया आजाद हुए। जी 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 बिल्कुल सर। तो इसी साइंस को आगे बढ़ाते हुए मुझे आप फटाफट से बता दीजिए कि अगर किसी को पथरी की प्रॉब्लम है तो कैसे आयुर्वेदा उसे ठीक कर सकता है, या फिर लिवर की प्रॉब्लम? देखो, पित्ते की पथरी का दुनिया में कोई इलाज नहीं है मॉडर्न पैथी में, लेकिन आयुर्वेद का एक मैं तरीका नेचुरोपैथी का बता देता हूँ। अगर आप घर पे करो तो शायद पित्ते की पथरी इस तरीके से निकल आती है कुछ % लोगों की। करना क्या है? 7 दिन तक लगातार रोज 3 से 4 सेब खाने हैं। 3-4 दिन, 7 दिन तक लगातार रोज 3-4 सेब खाने हैं, और सेब का सिरका पीना दिन में 3-4 बार, और खाना आधा खाना है, जितना खाते हो आधा खाना है। फ्रूट सलाद ज्यादा खाना है। अच्छा। 7th डे आपने पका हुआ भोजन नहीं खाना, दूध भी नहीं पीना, सिर्फ फ्रूट सैलेड, नारियल पानी पीना है। और उस दिन सेब का सिरका 3-4 बार लेके शाम को 6 बजे 100 ml एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल विद, ये मैं 20 साल से ऊपर और 50 किलो से ऊपर के व्यक्ति बता रहा हूँ, 100 ml एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जितना ऑयल है उतना ही फ्रूट का जूस नेचुरल वाला मिक्स करके पीना है आपने। और उसके बाद घुट घुट करके पीना है, और 5 मिनट दाई करवट लेटना है। अच्छा। दाई करवट, और 8 बजे 50 ml फिर पीना है। अच्छा। सुबह 6 बजे आप अपनी पॉटी में 100 में से 20-30-40% लोगों की पथरी निकलते हुए देखोगे।
क्या बात मतलब आप उस काम करना, जब टॉयलेट सीट पे बैठो तो एक जाली रख लेना आटा छानने वाली, उसके ऊपर पॉटी करना, तो आपको पथरियां दिखेंगी भी निकलती अरे हुई। वाह। ऐसा 3-4 महीने लगातार करो, हर 20 दिन के गैप पे, 25 दिन के गैप पे, तो 60-70% चांस है आपकी पथरियां निकल सकती हैं। जी सर, और यहीं पर ही हम दूसरे क्षेत्र में आते हैं। ये पित्ते की पथरी का है। किडनी की पथरी का इलाज ऐसे नहीं हो सकता। किडनी की पथरी के लिए आपको आयुर्वेद में, होम्योपैथी में या यूनानी में जाना पड़ेगा, उनके पास दवाई है, लेकिन ऑपरेशन नहीं कराना। ऑपरेशन नहीं कराना, बहुत क्योंकि ऑपरेशन कराओगे किडनी फेल हो जाएगी। ओह माय गॉड, अच्छा 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 अच्छा, वाह जी वाह, वाह जी वाह। मतलब मैं आपकी बातें सुन सुन के हैरान हो गई, मेरे पास शब्द नहीं है एक्चुअली में बोलने Thank के लिए। you. तो सर दूसरे हम टॉपिक पे आते हैं, जो कि अगेन बहुत ही हॉट टॉपिक है, वो है लिवर डिटॉक्स का, या फिर फैटी लिवर की जिनको प्रॉब्लम होती है, उनके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो मैंने तरीका बताया गॉल ब्लैडर स्टोन निकालने वाला, बेसिकली ये लीवर डिटॉक्स का ही तरीका है। ओके। ये लीवर डिटॉक्स में ही मैंने दोनों काम कर दिए। बस आपको करना क्या है कि जब ये डिटॉक्स का तरीका 7 दिन चलाओ तो खाना कम से कम खाना है। आज भारत में हर तीसरे या चौथे व्यक्ति का लीवर फैटी है, और लीवर फैटी है तो समझ लो आपकी पूरी बॉडी अब 50% काम कर रही है, क्योंकि लीवर ही हमारी बॉडी में 500 से अधिक फंक्शन करता है। अच्छा। मतलब लीवर हमारा राजा है, लीवर किंग है। लीवर वीक है तो समझो पूरी प्रजा ही वीक हो गई, पूरी हमारी सुरक्षा वीक हो गई, इम्यूनिटी भी वीक हो गई। अब हमारे पे बैक्टीरिया वायरस का आक्रमण भी ज्यादा होगा, फीवर भी ज्यादा होगा, खाना भी लेट हजम होगा, इन्फेक्शन से भी लेट लड़ेंगे। तो लीवर ठीक करना सबसे जरूरी है। हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट अगर पार्ट कोई है तो नंबर 1 हार्ट है, नंबर 2 ब्रेन है, नंबर 3 पे लीवर है, और नंबर 4 पे किडनी है, और नंबर 5 पे लंग्स है। वैसे तो लंग्स सबसे नंबर 1 पे है, सांस आती है, मर सकते हैं, लेकिन इन 5-6 अंगों की इंपॉर्टेंट नंबर 1, 2, 3, 4 ना दिए, ये 5 हमारे 6 हमारे इंपॉर्टेंट अंग हैं, जिनसे किसी भी से भी हमारी मौत हो सकती है। जी सर, आपने जितनी भी सॉल्यूशंस बताए ना, मैं सीरियसली कहना चाहूंगी बहुत ही बाकमाल सॉल्यूशंस हैं। यकीन नहीं हो रहा कि इतनी आसानी से भी चीजें सेटल हो सकती हैं, और जिसका हमने इतना बड़ा हवा बनाया होता है, बट बनाए भी क्यों ना। आप अभी बता रहे थे कि अगर आप ये सब सीख रहे हो, आयुर्वेद इतना इजी है, तो आप अभी आयुर्वेदिक क्लिनिक चेन शुरू करने जा रहे हो। तो ऐसा एक सर कि फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी कुछ ना कुछ एक कहते हैं ना स्केप्टिसिज्म है, जिनको अभी भी पूरी तरह यकीन नहीं है। हम लाइफस्टाइल के लिए, तो मैं फिर कह रही हूँ कि हम लाइफस्टाइल के लिए तो आयुर्वेदा को यूज कर सकते हैं, लेकिन जब सीरियसली कोई प्रॉब्लम आती है ना, तब हम हमेशा एक प्रिस्क्रिप्शंस और प्रॉपर जिसपे कि पूरे केमिकल्स पूरे लिखे हों दवाई पे, उसकी तरफ हम जाते हैं। अब ये कितना सच है कितना झूठ है, इसके ऊपर हम जरूर आपके साथ बात करेंगे। रसोई में रस था और किचन में किचकिच है, अब ये क्या मसला है? देखो, रसोई जब थी ना तो नीचे बैठ के खाना पकता था, महिलाएं नीचे बैठ के ना, हमारे हार्ट की पंपिंग बढ़ती है, क्योंकि हमारे, आपने सुनी है कहावत, अकल पैरों में होती है, घुटनों में होती है, लंबे आदमी की होती है, बोलते हैं ना। जी जी जी। एक्चुअल में हमारा एक हार्ट यहाँ है छाती पर, दूसरा हार्ट हमारी पिंडली है। अच्छा। ये सेकंड हार्ट नीचे बैठने में प्रेस होता है। अच्छा। तो जब लेडीज नीचे बैठे खाना पकाती थी तो उनकी एक्सरसाइज होती थी, और वो उनके दिमाग में डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन भी पूरे रहते थे, तो वो रस से भरे हुए खाने को पकाती थी, रसोई कहलाती थी। अब क्या, खड़े होके खाना पकाती हैं किचन में, तो किचन में किच किच घर में होती रहती है। तो वापस रस से भरी रसोई में आ जाओ, वापस जो किचन है उसको नीचे बैठ के खाना पकाना चाहिए हमें, और खड़े होकर खाना नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि बच्चे ऑपरेशन से होते हैं, लेडीज को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। आप मुझे बताओ, आपकी दादी परदादी लक्कड़ दादी 9 बच्चे 15 बच्चे तक पैदा कर लेती थी, आजकल एक बच्चा पैदा करने में लेडीज की हालत खराब हो जाती है। क्योंकि वजह क्या है कि हमारा ब्लैडर जो है प्रेशराइज नहीं होता, हमारी एक्सरसाइज नहीं हो रही, हमारी पिंडली यूज में नहीं आ रही, हमारा सेकंड हार्ट काम में नहीं आ रहा। जबकि नीचे बैठते ही पिंडली दब जाए तो सेकंड हार्ट काम में आता है। तो बेसिकली आप मल आसना की यहाँ पे बात मैं बोल रहा हूँ कि एक तो इंडियन टॉयलेट सीट होनी चाहिए, और किचन भी नीचे बैठ के होनी चाहिए। किचन मतलब क्या, रसोई। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। पर सर आज भी अगर हम बात करें तो जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, वही मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, हम अभी भी एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास क्यों जाते हैं? हमें एक हमारे दिमाग में एक फितूर है कि जब तक हमें दवाइयों का कॉम्पोजिशन नहीं पता चल रहा तब तक हम नहीं जाएंगे। और आजकल तो आपको भी पता है कि अगर हम आयुर्वेदिक दवाइयों की बात करें तो ढेर सारे ऐसी अफवाहें हैं, या फिर कि लेड है, या फिर बहुत सारे और केमिकल्स हैं। मैडम, हमारे पास 280 दवाइयाँ हमारे पास। मैं अभी आपको कह रहा हूँ, मेरे हॉस्पिटल में 280 दवाइयों को उठवा के लेबोरेटरी में दे दो, एक में भी लड मिल जाए मैं काम करना छोड़ दूंगा। ये सब फालतू का। अंग्रेजों ने 3 चीजें भारत में बर्बाद करी, एक हमारा एजुकेशन सिस्टम, एक हमारी जुडिशरी न्याय व्यवस्था, तीसरा हमारी हेल्थ केयर। अब नाम है हेल्थ केयर, लेकिन उसमें एक बीमारी का इलाज है क्या? मॉडर्नपैथी में। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, शुगर, बीपी, जॉइंट पेन, जिंदगी भर शुगर होगी गोली खाओ, कब तक खाओ? जिंदगी भर खाओ। बीपी हो गया गोली खाओ, कब तक खाओ?
जब तक जा रहे तब तक खाओ। तो ऐसे जिंदगी भर गोली खिलाना ठीक थोड़ी हुए हम जी। जबकि आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में खाना पीना ठीक करके हम कुछ दिन में दवा भी बंद हो जाती है। तो वो चैलेंज कर रहे हैं यहाँ पे कि आप बिना दवाई के या फिर आयुर्वेदिक कुछ टेक्निक्स के जरिए आप जो क्रॉनिक डिजीजेस हैं उसको आप हील कर सकते हैं। मैडम क्रॉनिक डिजीज आई क्यों? हमारे खाने पीने की वजह से। नाम ही है ना खाना, लेकिन हम खाते ही रहते हैं। मतलब नाम ही है खाना, लेकिन हम खाते हैं। तो खाना नहीं खाना। जब भी कोई, अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपने कभी कोई जानवर पाला आज तक? कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई बंदर, जब वो बीमार पड़ता है वो क्या करता है? वो खाना बंद कर देता है। और हमारे घरों में क्या होता है? जब हम बीमार पड़ते हैं तो जरा सा खा लो, दवाइयां लेते हैं, मेरा कसम लगे खा लो। अच्छा आप और आपके आप मैरिड हैं? जी। तो आप और आपके हस्बैंड में थोड़ी बड़ी किचपिच हो जाए और आपके हस्बैंड नाराज हो जाए, आप क्या करते हो? बाबू जरा सा खा लो, हाँ। मेरी कसम लगे खा लो। खाने से क्या नाराजगी? कभी जानवर की बीवी भी आई है उसको ये कहने के लिए कसम खिला ले, खा ले? कभी भी बीमार होने पर वो खाना छोड़ते हैं, लेकिन हम खाना खाते हैं। तो कभी भी बीमार हो खाना छोड़ना है। 3 दिन तक खाना नहीं खाना होता। नारियल पानी पियो, फ्रूट्स खाओ, सैलेड खाओ, बॉडी स्वयं ही हील हो जाती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक और मुद्दा है जो कि बहुत मेरे दिल के करीब है, बीइंग अ लेडी। बात करते हैं हम विमेन इश्यूज की। तो विमेन कहीं ना कहीं जब भी उनको कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे वो पीसीओडी की प्रॉब्लम हो या फिर अगर वो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हो, तो वो हमेशा एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जाती हैं और वो एक सेफ तरीके से, वो ऐसे मेंटल एक सेटअप बना हुआ है कि वो सेफ है और वही लेना चाहिए। तो आप आयुर्वेदा के एस्पेक्ट से कैसे उन्हें कहना चाहेंगे कि उनको? मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जाना चाहिए कि जो काम वाली माइयां हैं, गरीब है, मजदूर हैं, उनके बच्चे सड़कों पे पैदा होते हैं या घर में पैदा होते हैं और वहीं बच्चे बड़े हो जाते हैं। हमारे वाले बच्चे जब पैदा होते हैं हम उनको 2-2 मफलर, पूरी टोपी, पूरा स्वेटर पहनाते हैं, फिर भी जुकाम हो जाता है और वो नंगे घूमते हैं, चाय बेच रहे होते हैं, फिर भी उनको कुछ नहीं होता। इम्यूनिटी का खेल है सारा। पहली बात तो ये जो कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड और मल्टीविटामिन का जो मिथ है ना, हमारे दिमाग में घुसा दिया गया है। मैं आपसे पूछता हूँ, हाथी क्या खाता है? हाथी ग्रीन पत्ते खाता होगा। हाथी की हड्डियां सबसे मजबूत है। जी। अच्छा गेंडा क्या खाता है? उसकी भी हड्डियां मजबूत है, पत्ते खाता होगा। अच्छा घोड़ा क्या खाता है? घोड़ा तो चने खाता है। मैडम चने ना उसने आपकी शादी वाले दिन फोटो खिंचाने के लिए खाए होंगे। अदरवाइज जंगल में घास पड़ी है, जंगल में चने नहीं पड़े। तो ऐसे ही हाथी, गेंडा, घोड़ा, बैल, ये सब पत्ते खाते हैं। तो इनको कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड उसी से मिलता होगा। तो हम लोग क्यों उसके लिए गोलियां खाते हैं? असूल ये कहता है कि हमें पत्ते नहीं खा रहे। आप याद करो, जब आपके पापा से पूछना, आज पापा से, मम्मी से, पुराने टाइम में ना मूली के पत्ते, शलगम के पत्ते हम सब सलाद में डाल के खाया करते थे। आजकल क्या मूली के पत्ते, शलगम के पत्ते कोई सलाद में रखता ही नहीं, फेंक देता है उनको कि ये ना उससे उगे हुए स्प्रे से। तो स्प्रे से तो तुम भी स्प्रे से ही उगे हो, तुम भी तो पेट में गोलियां खा के पैदा हुए हो। तो फिर तुम अपने आप को भी पानी में बहा दो ना, क्यों अपने आप को भी तर्पण करा लो जिंदगी। तो कहने का मतलब ये फालतू की बातें हैं। पत्ते ही हैं जो हमारा जीवन बचाएंगे और पत्तों में सब कुछ मिलता है। कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, न्यूट्रिशन, सारे मल्टीविटामिन पत्तों में मिलते हैं। मैं तो बोलूंगा सबको कम से कम आधा घंटा रोज नंगे पांव घास पे घूमना चाहिए। अब हम लोग कहते हैं, जो नंगे पांव कहते हैं लोग, अब नहीं घूम सकते, तो हमने एक बेडशीट बनाई है जिसका नाम है 0 वोल्ट बेडशीट। वो जमीन, मतलब अपने बिस्तर में चादर बिछाई और उसकी एक तार निकालकर बाहर धरती में 1.5 फुट गाड़ दी। तो एक तरह से जब उस चादर पे सोओगे तो आप धरती की गोद में सोओगे। जी सर। 0 वोल्ट बेडशीट बोलते हैं उसको। उसमें आपकी वोल्टेज 0 रहेगी और जब 0 वोल्ट होती है हमारी बॉडी, तो जैसे हम धरती पे जहाँ पाँव रखते हैं हमारी वोल्टेज 0 हो जाती है। आप वोल्ट मीटर से अपनी वोल्टेज चेक करना, जूते चप्पल पहन के, तो एक वोल्टेज आएगी। लेकिन जैसे ही हम नंगे पाँव जमीन पे खड़े हो गए वोल्टेज 0 हो जाएगी। तो उसमें हीलिंग होती है। तो जानवर सारा दिन नंगे पाँव घूमते हैं और देखो वो बीमार नहीं पड़ते, कभी उनके बच्चे ऑपरेशन से नहीं होते, कभी वो हॉस्पिटल नहीं जाते। हम लोग सारी गलतियां करते हैं, हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जी, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम मेडिसिन लेते हैं तो क्या हम फालतू में ले रहे हैं? मतलब हम नेचुरल वेज में उसे पूरा देखो, नेचुरोपैथी और आयुर्वेदी इस देश का विकल्प है और भारत पुराना देश है, सबसे पुराना विश्व में, और आयुर्वेद भी इसी देश के पास है पूरे विश्व में। तो आयुर्वेद को अपनाना चाहिए, नेचुरोपैथी को अपनाना चाहिए। मॉडर्न पैथी सिर्फ इमरजेंसी के लिए अच्छी है। मैनेजमेंट आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के पास चले जाना चाहिए। मेरी तो ये अपील है आपसे भी और पूरे देश से भी। और एक बात मैं और बोलना चाहूंगा, सभी लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए, क्योंकि अब जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस है वो आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में सारे हॉस्पिटलों में चलते हैं। जी सर। और आयुर्वेद का तो सूत्र है कि सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामला, कि कोई भी रोग हो, सर्व रोग कुपित मल को निकाल दो, ठीक हो जाते हैं। और पंचकर्म से अच्छा डिटॉक्स कोई कर नहीं सकता। और आप मुझसे एक सवाल पूछ रहे थे
कि पंचकर्म का मतलब मसाज बोलते हैं हाँ, लोग। तो जी। ये गलत धारणा है। पंचकर्म पूरा ट्रीटमेंट होता है बकायदा, पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने का, पूरी बॉडी को रिलैक्स करने का। शमन, शोधन, वमन, विरेचन, जानुभस्ती, कटिवस्ती, जी। ग्रीवावस्थी, कितनी थेरेपीज है। आप मेरे को एक पेशेंट हो जिसको डॉक्टर ने बोला हो घुटना बदलना पड़ेगा, हाँ। मैं आपको जानुभस्ती से ठीक करके देता अरे हूँ। वाह। आप मुझे एक पेशेंट हो जिसको बोला डॉक्टर ने रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, मैं आपको बिना रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन के ठीक करके देता हूँ। वाह। लेकिन वो मैं नहीं करूंगा, वो जानुभस्ती या कटिवस्ती या ग्रीवावस्थी करेंगे, बिल्कुल। लेकिन उसके लिए पंचकर्म में आना पड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है। आप एक बार अगर हिम्स हॉस्पिटल का एड्रेस और अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दें। जो हिम्स हॉस्पिटल है उसका जो एड्रेस है वो डेरा बस्सी में हमारा 100 बेड का हॉस्पिटल है, चंडीगढ़, जीरकपुर, ये एनसीआर में। और इसके अलावा पूरे इंडिया में हमारे 34 हॉस्पिटल है, 20 डे केयर सेंटर है और 70 क्लिनिक है। जो डेरा बस्सी वाला हॉस्पिटल है वो देवी नगर में है, हल्दीराम के बिल्कुल सामने 5 ढाबे हैं, उनके बैक साइड में जुगराज ढाबा है, सेठी ढाबा है, उसके बैक साइड में। डेरा बस्सी में मेन हाईवे के पास पड़ता है ये। बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगे, आप किससे पूछ सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो। एक नंबर नोट कर लीजिए 82704 82704, ये हमारे कॉल सेंटर का नंबर है जहाँ विशेषज्ञ बैठते हैं, डॉक्टर्स बैठते हैं, किसी बीमारी के बारे में आप जानकारी उनसे ले सकते हो। क्या बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और इतनी सारी बातें। वो कहते हैं ना, आपसे बात करके आई थिंक काफी सारी प्रिस्क्रिप्शन फीस तो यहीं पर ही हमने उसको ना वेव ऑफ कर दिया है, हमें मतलब पैसा वसूल हो गया आज आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। वो कहते और हैं जाते जाते जी मैं भी एक कमेंट देना चाहूंगा, एक होता है ब्यूटी, एक होता है ब्यूटी विद ब्रेन। तो ये दोनों आप पे पूरे चरितार्थ होते हैं कि आप ब्यूटीफुल भी हो और ब्रेन वाले भी हो। मतलब एक आयुर्वेदिक एक आचार्य जी से मुझे ये कमेंट आ रहा है तो मैं तो 7वें आसमान पे पहुंच गई हूँ ऑलरेडी। लेकिन जाते जाते एक आपसे सर एक बात जरूर पूछना चाहूंगी और वो ये है, आज के दिन अगर कोई आदत आप एक बदलने के लिए कहो तो वो क्या आदत होने वाली है? खाने को पीना है, पानी को चबाना है। मतलब घूट घूट करके पानी पीना है। जब भी पानी पियो, जूस पियो, नारियल पानी पियो, एक घूट करो, 32 बार चबाओ, फिर अगला घूट पियो। यानी कि पानी को चबाना है और खाने को इतना चबाना है मुंह में पानी बन जाए। और जो खाने की बाइट है वो अंगूठे के नाखून जितनी होनी चाहिए। खाना रोटी भर के नहीं, रोटी में सब्जी नहीं भरनी, रोटी की बाइट सब्जी में डाल के छोटी सी चम्मच से सब्जी खानी है। मतलब खाने को पीना है, पानी को चबाना है, ये मूल मंत्र है। दुनिया की कोई बीमारी बड़ी से बड़ी आएगी नहीं। अरे वाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, नमस्कार। धन्यवाद।